तैमूर सिर्फ 8 साल का था और जिंदगी मस्त चल रही थी। उसके छोटे से बैकयार्ड में सूरज की हल्की रोशनी में फूल खिल रहे थे और वो अपने छोटे टॉय के साथ खेल रहा था, हंस रहा था और हर छोटी बात पर मुस्कुराता था। घर में हंसी और मस्ती का माहौल था और तैमूर का दिल छोटी छोटी खुशियों से भर गया था। हर दिन नए सपने और छोटी छोटी खुशियां लेकर आता और तैमूर उन सब का मजा ले रहा था। मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। उसके वालिद की जॉब अचानक चली गई, घर की रोशनी धीमी पड़ गई, खर्चे बढ़ गए और टेंशन ने हर मुस्कुराहट को हल्का कर दिया। उसकी वालिदा सुबह से शाम तक हर चीज संभालती, खाना, साफ सफाई, बिल्स, और रात को जब तैमूर सो जाता तो उनकी आंखों में थकान और बेचैनी साफ दिखाई देती। हर पल का बोझ उनके चेहरे पर था और तैमूर के लिए भी ये सब महसूस होता था। तैमूर छोटा था लेकिन महसूस सब करता था। अपनी छोटी सी डायरी में वो लिखता, अल्लाह मेरी मम्मा को थोड़ा आराम दे दो। कभी कभी वो चुपचाप खिड़की के पास जाकर बाहर देखता और सोचता, अगर कोई मदद आ जाए तो घर फिर से खुशियों से भर जाए। उसके छोटे हाथ डायरी के पेज को पकड़कर धीरे धीरे लिखते और हर लफ्ज में उसके दिल का जज्बा और प्यार नजर आता। दूर शहर में रहती फूफी हिना को जब पता चला कि घर मुश्किल में है तो उन्होंने एक लम्हे की देरी नहीं की। बैग उठाया, ऑफिस से छुट्टी ली और सीधा बहन के घर आ गई। गली के कोने पर छोटा सा घर था और दरवाजा खुला। फूफी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आ गई, अब कोई अकेला नहीं है। तैमूर भागकर उनसे चिपक गया और उसकी आंखों में वो सच्चा सुकून चमक उठा जो दिनों से गुम हो चुका था। हर वीकेंड फूफी हिना घर आती, कभी स्टेशनरी, कभी फ्रूट्स, कभी उसका फेवरेट कॉमिक बुक, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वो अपना वक्त देती। वो तैमूर के होमवर्क में मदद करती और जब वो मुश्किल सम से फ्रस्ट्रेट हो जाता नरमी से कहती, बेटा मुश्किल वक्त हमारे लिए होता है, वो हमें तोड़ता नहीं बनाता है। तैमूर के लिए वो सिर्फ फूफी नहीं, घर का सुकून बन गई थी। उसकी मुस्कान फूफी की आंखों की चमक से मिलती और घर की छोटी छोटी खुशियां फिर से रोशन हो जाती। चुपकर फूफी तैमूर की स्कूल फीस का आधा हिस्सा भी देती। जब उसकी वालिदा शुक्रिया करने की कोशिश करती, हिना सिर्फ कहती, बहन का घर मेरा ही घर होता है। तैमूर धीरे धीरे समझ गया कि ये प्यार और सपोर्ट सिर्फ चीजों से नहीं, दिल से भी होता है। कभी वो फूफी के साथ किचन में बैठकर फ्रूट्स का अरेंजमेंट करता, कभी उनके साथ कॉमिक्स पढ़ता, कभी छोटे छोटे गेम्स खेलता। हर छोटी चीज उसके लिए खुशी और सुरक्षा का एहसास बन गई। एक दिन स्कूल में थैंक यू लेटर एक्टिविटी रखी गई। तैमूर ने ब्लैंक पेज देखा, थोड़ी देर सोचा और फिर दिल से लिखना शुरू किया। मैं जब गिरता हूँ फूफी मुझे उठाती है, जब डर लगता है वो हिम्मत देती है, जब मम्मा दुखी होती है वो उनका साथ देती है। उन्होंने मुझे सिखाया कि रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं, साथ निभाने से होता है। हर लफ्ज के साथ तैमूर का चेहरा थोड़ा रोशनी में चमक रहा था और हर पल उसके दिल की गहराइयों को बयान कर रहा था। टीचर ने उसका लेटर पढ़कर खामोशी से उसको स्माइल दी। शाम को जब तैमूर ने वो लेटर फूफी को दिया, उनके होंठों की मुस्कान उनकी आंखों की नमी से लड़ रही थी। लेटर पढ़ते पढ़ते उनकी आवाज रुक गई और वो झुककर तैमूर को गले लगाकर बोली, बेटा मैं सिर्फ तुम्हारी फूफी नहीं, तुम्हारी दुआ भी हूं। तैमूर ने उनकी कमर पकड़कर कहा, आपने सिर्फ हमारी मुश्किलें कम नहीं की, हमारी जिंदगी आसान बना दी। रात को तैमूर अपनी डायरी खोलकर लिखता, कुछ लोग हमारी जिंदगी में वक्त बदलने नहीं आते, तकदीर बनाने आते हैं। मेरी तकदीर मेरी फूफी है। छोटी सी रोशनी में डायरी का पेज चमक रहा था और तैमूर के चेहरे पर सुकून और शुक्रिया दोनों साथ साथ नजर आ रहे थे। वो पल घर के छोटे छोटे कोने और धूप के साथ तैमूर के लिए हमेशा यादगार बन गया।